क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने हाथ उठाए हों, आंखों से आंसू बह रहे हों, दिल टूटा हुआ हो और आपने कहा हो, या अल्लाह अब तू ही है मेरे पास। लेकिन फिर दिन गुजर गए और आपको लगा शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अगर आपने ये महसूस किया है तो आज का ये बयान सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शव्वाल के महीने में नवाफिले हाजत की, वो इबादत जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। रमजान के बाद क्या? रमजान चला गया, मस्जिदों की रौनक कम हो गई, कुरान की आवाजें धीमी हो गई। लेकिन एक सवाल है, क्या अल्लाह भी चला गया? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह तो रमजान में भी था और शव्वाल में भी है। असल इम्तिहान रमजान के बाद शुरू होता है। क्या हम वही बंदे हैं जो रमजान में थे, या हम फिर से दुनिया में खो गए? शव्वाल दरअसल एक पैगाम है कि जो रिश्ता तुमने रमजान में बनाया अब उसे कायम रखो। नवाफिले हाजत, अल्लाह से सीधी बात। नवाफिले हाजत क्या है? ये वो लम्हा है जब बंदा किसी के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने खड़ा होता है। ना कोई दिखावा, ना कोई रस्म, सिर्फ दिल और अल्लाह। ये वो नमाज है जहां आप अपनी हर वो बात कह सकते हैं जो आप दुनिया में किसी को नहीं बता सकते। दिल का दर्द, छुपी हुई ख्वाहिश, टूटे हुए ख्वाब, खामोश आंसू, सब कुछ। शव्वाल में इसकी ताकत क्यों बढ़ जाती है? शव्वाल एक खास महीना है। क्यों? क्योंकि रमजान ने आपको साफ कर दिया, आपका दिल नरम हो चुका है, आप अल्लाह के करीब हो चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जमीन बारिश के बाद नरम हो जाती है और फिर उसमें बीज डाला जाए तो वो जल्दी उगता है। इसी तरह शव्वाल में की गई दुआ जल्दी असर दिखाती है। नवाफिले हाजत पढ़ने का तरीका। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, तरीका। पहले अच्छी तरह वुजू करें, किसी साफ और सुकून वाली जगह का चुनाव करें। 2 रकत या 4 रकत नफल अदा करें। हर रकत में सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरत, इखलास, फलक, नास या कोई भी। अगर आप चाहें तो पहली रकत में सूरह इखलास 3 बार, दूसरी में फलक और नास पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं, सिर्फ बेहतर है। नमाज के बाद क्या करें? ये असल लम्हा है। 3 बार दुरूद इब्राहिमी, 100 बार इस्तिग़फ़ार, फिर हाथ उठाएं और फिर दिल से बात करें। दुआ कैसे मांगे? ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सिर्फ मांगते हैं लेकिन दिल शामिल नहीं होता। सही तरीका, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, लेकिन मुझे यकीन है तू मुझे सुन रहा है। फिर अपनी हाजत बताएं, लेकिन एक बात याद रखें, अल्फाज अहम नहीं, दिल अहम है। अगर आप रो सकते हैं तो रोइए, क्योंकि आंसू दुआ को आसमान तक ले जाते हैं। कबूलियत क्यों नहीं होती? कभी आपने सोचा हम दुआ करते हैं फिर भी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम जल्दी हार मान लेते हैं, हम यकीन खो देते हैं, हम अल्लाह को आजमाते हैं, अल्लाह को नहीं, खुद को बदले। अल्लाह कैसे दुआ कबूल करता है? ये बात हमेशा याद रखें, अल्लाह 3 तरीकों से दुआ कबूल करता है। फौरन दे देता है, बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है, उससे भी बेहतर चीज दे देता है। तो अगर आपको नहीं मिला तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा हो। एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक लड़की थी, हर रात दुआ करती, लेकिन कुछ नहीं होता था। एक दिन उसने कहा, या अल्लाह अगर तूने मुझे नहीं दिया तो मैं किसके पास जाऊं? वो रोई, बहुत रोई, और फिर कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उस दिन उसकी दुआ दिल से निकली थी। सबसे बड़ी ताकत, यकीन। अगर आपको अल्लाह पर यकीन नहीं तो दुआ अधूरी है। यकीन करें, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह दे सकता है, अल्लाह देगा। बेहतरीन वक्त, नवाफिले हाजत के लिए बेहतरीन वक्त। तहज्जुद फर्ज नमाज के बाद जुमे का दिन, बारिश का वक्त। अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई ख्वाहिश है, कोई राज है, तो आज रात अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं और कह दें, या अल्लाह
मैं तेरे दर पर आया हूं, मुझे खाली वापस ना भेज। अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस मांगने वाला सच्चा होना चाहिए।